अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में नुस्खा बताऊंगा जो बड़ा ही कारआमद है। वो बीमारी है यूरिक एसिड। जब जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वो गुर्दों को भी नुकसान देता है और पाँव पे उसकी निशानी ये होती है कि पाँव के ऊपर रेड रेड दाग से बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे ब्लड सुर्ख होना शुरू हो जाते हैं और पाँव की हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जोड़ों में, घुटनों में, टखनों में दर्द होता है और बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये दर्द उस सूजन की शक्ल अख्तियार कर लेता है, इससे आराम नहीं आता। ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का मर्ज़ होता है यूरिक एसिड का बढ़ जाना। ये होता है इस वजह से है कि ज़्यादा हम गोश्त खाते हैं और सब्ज़ पत्ते वाली जो सब्ज़ियां हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है खून में और ये ख़ारिज नहीं होता और हमें ये तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है। इससे कई बीमारियां जो होती हैं वो बढ़ सकती हैं, वो ख़तरनाक हद तक बढ़ सकती हैं। ख़ास करके किडनी फेल होना इसमें जो है यूरिक एसिड की वजह से होता है। हड्डियाँ जो होती हैं वो टेढ़ी भी होनी शुरू हो जाती हैं। विटामिन डी की भी कमी से होती हैं, लेकिन इससे भी होती हैं। ये दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तलवों में दर्द होता है, जलन नहीं होती बल्कि दर्द होता है। ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की मर्ज़ है। इसमें सबसे पहले जो है रेड मीट जितने भी हैं, मटन है और मछली है, जो वो कहते हैं क्या, बीफ है, ये इस किस्म के जितने भी रेड मीट हैं वो मुकम्मल तौर पे छोड़ देने चाहिए और दालों से भी परहेज़ करना चाहिए। दालें कम खानी चाहिए, ख़ास करके माश की दाल तो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इनसे परहेज़ करेंगे और साथ अपना इलाज करेंगे। जब इलाज ये करेंगे, ये दवाई इस्तेमाल करेंगे आप, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह पे उम्मीद है कि उसके बाद आप नॉर्मल कभी कभार गोश्त भी खा लेंगे तो कोई परवाह नहीं होगी, सब्ज़ियां भी इस्तेमाल करेंगे तो कोई परवाह नहीं होगी। लेकिन इनसे मुकम्मल परहेज़ करके ये मेरी दवा जो है वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला 100% नहीं, 200% जो है आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगेंगे और आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ना जोड़ों में होगी, ना पाँव में होगी और ना सूजन होगी इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले तो आप 1 चमचा अजवाइन का लेकर रात को 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दें। सुबह उठें, आप उस पानी को छान लें, अजवाइन जो है वो अलहदा कर लें किसी बारीक कपड़े में और उसके अंदर 2 चमचे जो है सेब के सिरके के डाल लें। 2 चमचे सेब के सिरके के डालकर हल करके आप सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करें। ये दवा जो है 12 से 15 दिन तक आप लगातार इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला पे मुकम्मल यकीन है कि आपका यूरिक एसिड ख़त्म हो जाएगा, वो अपने लेवल पे आ जाएगा और वो ऐसी कोई तकलीफ़ आपको यूरिक एसिड की वजह से जो हो रही थी वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, ये मेरा जो चैनल है, नए भाई जो आने वाले जो देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हम इसको लाइक भी करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे बहन भाइयों को और बहन भाइयों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके। ये मामूली सी दवाएं जो मैं बताता हूँ, ये मामूली ना समझे, शिफा रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देती है। ना मैं दे सकता हूँ, ना बड़े से बड़ा डॉक्टर दे सकता है, लेकिन अल्लाह ताला पे उम्मीद है, मुझे यकीन है कई लोगों ने जिन नुस्खे इस्तेमाल किए हैं अल्लाह ताला ने उनको शिफा दी है। इसे ज़रूर आज़माएँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।